अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ आवर टॉपिक द राइज ऑफ नॉवल। इसमें हम लोग कुछ मेजर नॉवलिस्ट जो हैं 18th सेंचुरी के उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज डैनियल डेफो। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपके सामने। डैनियल डेफो इज ऑफन हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है बेटा उसको खराज तहसीन पेश करना। कि डैनियल डेफो को अक्सर खराज तहसीन पेश किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है एज अ पाइनियर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। इसको इंग्लिश नॉवल का पाइनियर समझा जाता है। यानी बेटा ये कहा जाता है कि इंग्लिश नॉवल जो है वो उसकी बुनियाद इसी ने रखी थी। तो इसका नाम आप लोगों ने जहन में रखना है प्लीज, ठीक है। हिज रॉबिन्सन क्रूसो, ये बड़ा उसका मशहूर नॉवल था। इज अबाउट अ शिपरेक्ट मैन सर्वाइवल ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। वो एक शिपरेक्ट मैन बेटा एक ऐसा आदमी जिसकी बैरी जहाज तबाह हो गया होता है, ठीक है। और उसने किस तरह सर्वाइव किया एक डेजर्टेड आइलैंड पे, उससे रिलेटेड उसका ये नॉवल है। दिस बुक लेड द फाउंडेशन। इस बुक ने, इस नॉवल ने बेटा, रॉबिन्सन क्रूसो ने बुनियाद रखी थी फॉर रियलिस्टिक फिक्शन। एक ऐसे फिक्शन की जो रियलिस्टिक था, यानी ऐसी कहानियां जो राइटर अपने पास से सुनाता था, अनरियल होती थी लेकिन फिर भी रियल लगती थी। कैप्चरिंग रीडर्स विद इट्स डिटेल्ड नैरेटिव। और उसने रीडर्स को कैप्चर किया था, रीडर्स को अपनी तरफ खींच लिया था अपनी डिटेल्ड नैरेटिव से। क्योंकि बेटा हमें पता है नॉवल जो है तकरीबन एक बुक लेंथ का होता है, तो उसमें नैरेटिव, उसकी कहानी बड़ी डिटेल्ड होती है। ऑफ ह्यूमन परसेवरेंस। परसेवरेंस मीन्स बेटा साबित कदमी। यही जो इसका नॉवल में उसने दिखाया है कि मेन कैरेक्टर उसने किस तरह से साबित कदमी का मुजाहिरा किया आफ्टर बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड, एक बिल्कुल अकेले जजीरे पर फंसने के बाद। तो इसकी इस बुक ने बेटा बेसिकली मॉडर्न नॉवल की जो बुनियाद रखी थी, मॉडर्न नॉवल सॉरी 18th सेंचुरी नॉवल की बुनियाद रखी थी। राइटर्स ने सिर्फ सोचना शुरू किया। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फिगर इज सैमुअल रिचर्डसन। इसके दो नॉवल बड़े मशहूर हैं बेटा। पामेला वर्चू रिवॉर्डेड इज अ यूनिक स्टोरी टोल्ड थ्रू लेटर्स। ये एक ऐसी स्टोरी है बेटा जो लेटर्स के जरिए से सुनाई गई है। ये नॉवल की एक किस्म है बेटा, एपिस्टलरी नॉवल हम इसको कहते हैं, जिसमें लेटर्स के जरिए से कहानी आगे बढ़ती है। मीन्स के कहानी चल रही होगी, फिर एक लेटर किसी करेक्टर को रिसीव होगा और उस लेटर में कोई ऐसी बात होगी, कहानी आगे बढ़े, फिर आगे एक और लेटर आएगा, इस तरीके से। इट क्रॉनिकल्स अ यंग वुमेन्स रिजिलियंस। इस जो नॉवेल है बेटा पामेला, या उसका दूसरा नाम वर्चू रिवॉर्डेड, इसमें एक नौजवान जो औरत है उसकी रेजिलियंस, उसकी साबित कदमी या उसकी जो मज़ाहमत है वो दिखाई जाती है अगेंस्ट हर मास्टर्स एडवांसेस। उसका जो मालिक था बेटा, उसने कोशिश की थी उसके मतलब कि हैरेस करने की, और उसने किस तरह से रेजिस्ट किया, तो इस चीज़ को उस नॉवल में दिखाया गया है। एम्फेसाइजिंग वर्चू एंड मोरालिटी, और जाहिर है उसके जरिए से उसने नेकी पे और जो मोरालिटी है, अखलाकियात, उस पे उसने जोर दिया। इट वॉज अ स्टैंड आउट वर्क ऑफ इट्स टाइम, और वो एक बड़ा प्रोमिनेंट वर्क था अपने वक्त का, अपने उस टाइम का 18th सेंचुरी का बड़ा प्रोमिनेंट वर्क था। देन वी हैव हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग्स नॉवल टॉम जोन्स, वो एक कॉमिक मास्टरपीस है बेटा। बड़ा मतलब मजाहिया नॉवल इसने लिखा था। ट्रेसिंग द एडवेंचर्स ऑफ इट्स हीरो, और उसमें उसने जो अपना हीरो है टॉम जोन्स, उसके एडवेंचर्स को ट्रेस किया है, किस किस तरह से, कहाँ कहाँ किस किस एडवेंचर से वो गुजरा। इट विविडली डिपिक्ट्स इंग्लिश सोसाइटी। इस नॉवल की बड़ी खास बात है बेटा कि इसने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ा क्लियरली, विविडली मीन्स क्लियरली, उसने इंग्लिश सोसाइटी को डिपिक्ट किया कि इंग्लिश सोसाइटी उस टाइम की किस तरह की थी। मिक्सिंग ह्यूमर एंड प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन, उसमें उसने जो मजाक है, मजाक जिसको हम कहते हैं, उसके साथ अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन, उसको भी मिक्स किया है। फील्डिंग्स नैक, तो उसकी जो ये स्किल थी बेटा, जो उसका नैक था सोशल कमेंट्री का, सोसाइटी के ऊपर कमेंट करने का, सेट हिम अपार्ट, वो उसको उसने फील्डिंग को सबसे अलग किया, सबसे नुमाया हुआ अपनी वो सोशल कमेंट्री की वजह से। आफ्टर दैट बेटा वी हैव लॉरेंस स्टर्न। नेक्स्ट, लॉरेंस स्टर्न जो है उसका एक वर्क है ट्रिस्ट्रम शैंडी के नाम से। वो बड़ा मशहूर हुआ था बिकॉज इट ब्रोक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मोल्ड्स, कि उसने जो एक रिवायती कहानियां थी ना, कि शुरू से कहानी स्टार्ट हुई और ऐसे ऐसे करते करते खत्म हो गई, उसने उसको ब्रेक किया था विद इट्स नॉन लीनियर नैरेटिव। उसकी जो नैरेटिव थी बेटा वो नॉन लीनियर थी। मीन्स हम कहते हैं ना कि कहानी को मिड से स्टार्ट कर देगा और पहले क्या हुआ था वो फ्लैशबैक्स के रेंज से दिखाएगा। तो जिस तरह पुरानी कहानियां हुआ करती थी, एक दफा का जिक्र था कि एक लड़का था, उसका नाम ये था और उसके साथ भी ये हुआ, फिर उसने ये किया, एक तरतीब चल रही थी। इसमें उसने उस तरतीब को तोड़ा, नॉन लीनियर नैरेटिव की तरफ गया। कभी एक बार वो अपनी कहानी बेशक मतलब राइटर एंड से शुरू कर लेता है और पहले क्या हुआ बाद में बताता है, मिड से शुरू करता है और पहले क्या हुआ बाद में बताता है। इस तरह की लीनियर जो नॉन लीनियर नैरेटिव है उसने स्टार्ट की थी, प्लेफुल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। इट इज ऑफन सीन एज एन अर्ली प्रिकर्सर टू मॉडर्निस्ट नॉवल। समझा जाता है कि ये जो उसका वर्क था ट्रिस्ट्रम शैंडी, ये बुनियाद थी मॉडर्न नॉवल की। क्योंकि बेटा उस दौर के नॉवल तो बिल्कुल लीनियर थे, सब लोग शुरू से लेकर एंड तक कहानी सुनाते थे।
आपको मॉडर्न नॉवेल्स में ये चीज नजर आती है कि वो कहानी को ना थोड़ा आगे पीछे करके सुनाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो इसका वर्क था ट्रिस्ट्रम शैंडी, ये उस मॉडर्न नॉवेल की बुनियाद यही वर्क था। स्टर्न्स वर्क वाज इनोवेटिव एंड डेयरिंग फॉर इट्स टाइम। उसका वर्क बड़ा इनोवेटिव था बेटा, बड़ा क्रिएटिव था, तख्लीकी काम था, और अपने वक्त के लिहाज से, अपने टाइम के लिहाज से बड़ा डेयरिंग था, क्योंकि उस दौर में लोगों को इस तरह का वर्क पढ़ने की आदत नहीं थी कि जिसकी नैरेटिव इस तरह की हो। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और डेयरिंग करके उसने ये वाला काम जो वर्क है वो लिखा था। देन वी हैव टॉबियस स्मॉलेट। स्मॉलेट रोड्रिक रैंडम, ये बेटा उसका सबसे मशहूर काम है। ये एक पिकरेस्क नॉवल है। पिकरेस्क नॉवल बेटा एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें सीनरीज वगैरह और मनाजिर बड़े बताए जाते हैं, एडवेंचर्स बहुत होते हैं। फॉलोइंग इट्स प्रोटैगोनिस्ट एडवेंचर्स ऑन लैंड एंड सी, प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं बेटा हीरो को। इसमें जो हीरो के एडवेंचर्स जितने भी उसने लैंड पे, जमीन पे या समुद्र में जो एडवेंचर्स किए थे, इस नॉवल में वो बयान किए गए थ्रू लाइवली एपिसोड्स इन कलरफुल करेक्टर्स। उसकी जो एपिसोड्स हैं बेटा, जो कहानियों के सीक्वेंस हैं, वो बड़ा लाइवली है, मतलब कि इनर्जेटिक और बहुत अच्छा अंदाज में उसने बताया है, बड़ा कलरफुल से करेक्टर्स हैं। स्मॉलेट गेव रीडर्स अ टेस्ट ऑफ 18th सेंचुरी लाइफ एंड चैलेंजेस। उसके जरिए से बेटा जो स्मॉलेट है, उसने रीडर्स को बताया है कि 18th सेंचुरी की लाइफ किस तरह की थी और उसमें किस तरह के चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ता था। देन वी हैव फ्रांसिस बर्नी। ये एक फीमेल राइटर है बेटा। बर्नीज एवेलिना रिवील्स अ यंग वुमेन्स एंट्रेंस इनटू सोसाइटी। उसका एक नॉवेल है एवेलिना। इसमें बताया जाता है कि जब यंग वुमेन सोसाइटी में एंटर होती है तो उसे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। इट्स शार्प विट एंड इंसाइट इनटू 18th सेंचुरी मैनर। इसमें जो राइटर है उसने बड़ी शार्प विट, बहुत तेज जहन का मतलब कि यूज करके चीजें लिखी हैं। और एक तरह से आपको 18th सेंचुरी में लोगों के मैनर्स कैसे थे उसमें आपको एक इंसाइट मिलती है, आपको एक मतलब कि समझ में आता है कि उस वक्त क्या लोगों का जहन था, सोशल इंट्रिकेसीज क्या थी, मतलब उस वक्त क्या, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था सोसाइटी में। तो उस लिहाज से ये वर्क बड़ा स्टैंड आउट करता है, बड़ा प्रोमिनेंट है। बर्नीज कीन ऑब्जर्वेशंस एडेड डेप्थ टू हर नैरेटिव। उसकी जो बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन थी, बड़े वॉर ऑफ फिगर से बेटा वो मास्टर को देखती थी, तो उससे ऑटोमेटिकली उसकी जो नैरेटिव्स हैं, उसके जो नॉवेल्स हैं, उनमें डेप्थ आ गई थी। देन एंड रेडक्लिफ। रेडक्लिफ इज अ की फिगर इन गॉथिक लिटरेचर। रेडक्लिफ जो है बेटा वो गॉथिक लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है बेटा जिसमें मतलब हॉरर्स और सस्पेंस वगैरह कुछ चीजें शामिल होती हैं, तो उसने गॉथिक लिटरेचर जो है उसकी वो एक की फिगर थी। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो ब्लेंड्स रोमांस एंड हॉरर। ये उसका एक नॉवल था बेटा जिसमें उसने रोमांस को और हॉरर को आपस में मिक्स किया था। क्रिएटिंग सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर, बड़ा उसने मतलब अजीबो गरीब एटमॉस्फेयर पेश किया था। रेडक्लिफ डिस्क्रिप्टिव प्रोस, उसकी जो एक बयान करने की नॉवल की जो बेटा सलाहियत है, प्रोस कहते हैं इसको सलाहियत को, एंड एबिलिटी टू इवोक इमोशन। और उसके अंदर जो सलाहियत है, एबिलिटी है कि वो हमारे इमोशंस को इवोक करती है, हमारी इमोशन को, जज्बात को उभारती है, मेड हर वर्क कैप्टिवेटिंग। उससे उसका वर्क काफी कैप्टिवेटिंग हो जाता है। देन वी हैव जेन ऑस्टन, बेटा बड़ी मशहूर ये नॉवलिस्ट है। ऑस्टन्स नॉवल इंक्लूडिंग प्राइड एंड प्रेजुडिस है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, एक और एमा नॉवल है, बहुत सारे नॉवेल्स से लिखे हैं। ऑफर अ कीन इंसाइट इनटू द लाइव्स, मैनर्स एंड रोमांसेस ऑफ द इंग्लिश लैंडेड जेंट्री। इसने डील किया है बेटा कि जो इंग्लिश नॉर्मली हाई क्लास है, ठीक है, उसकी लाइफ कैसी थी, उसके मैनर्स कैसे थे, उनके रोमांसेस कैसे होते थे, उसने अपने नॉवेल्स में उनके ऊपर डिस्कशन किए। विद हर विटी नैरेटिव स्टाइल, उसका भी नैरेटिव स्टाइल बेटा बड़ा विटी है, बड़े अकलमंदाना अंदाज में उसको अपनी कहानियां नरेट करती है। मेमोरेबल करेक्टर्स में ऐसे करेक्टर्स बेटा वो ड्रॉ करती है कि आपको काफी हद तक वो याद रहते हैं। शी क्राफ्टेड टाइमलेस स्टोरीज, उसने बहुत टाइमलेस स्टोरीज ऐसी होती है बेटा, ऐसी स्टोरीज की जब आप जब भी पढ़ते हो तो आपको मजा देती है, ऐसी स्टोरीज को हम टाइमलेस स्टोरीज कहते हैं। दैट क्रिटिकली इंगेज विद सोसाइटल नॉर्म्स, जिसने सोसाइटल नॉर्म्स को बहुत ज्यादा क्रिटिकली, बहुत ज्यादा मतलब कि जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ध्यान के साथ, जजमेंटल अंदाज में, बहुत एनालिसिस करके उसने सारी सोसाइटल नॉर्म्स को इंगेज किया था, जितनी भी चीजें थी सोसाइटी में उसको उसने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये टॉप के नॉवलिस्ट हैं 18th सेंचुरी के, जिन्होंने बेटा 18th सेंचुरी में नॉवल को प्रमोट किया, उसकी बुनियाद रखी, और उसके बाद फिर आने वाले दौर में जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने मजीद इसको आगे बढ़ाया था। तो इसको आपने देख लेना है, कोई रिलेटेड सवाल हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।